ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा बिनु जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें डिविनिटी, मन की निर्मलता, थोड़े निष्काम होते जाए, थोड़े संतोषी होते जाए, थोड़े अंदर के रावण जो है, गुस्सा है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, उसे थोड़ा थोड़ा विदात कर दीजिए। और यहां से शुरू होंगी हमारी इस यात्रा। राम को बुलाना है हमारे साथ, तो काम भाग जाएगा और रावण भी चला जाएगा। राम की पुकार जो है वो निष्काम बना देती है। अंदर के रावण को ये कहती है कि अभी तुम आप विदा ले लो। बस नवरात्रि के आज 9वां दिन है, अंतिम मन पूजा है। कुमारी पूजा हो गई सुबह में, आज दुर्गा पूजा का अंतिम मन पूजा है। बड़ा रौनक है, बड़ी मन जोर है। कल शाम तक में विसर्जन हो जाएगा माँ की मन प्रतिमा का, दुर्गा माँ की। मत चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, भगवत गीता में एक शब्द है 18वें अध्याय में। मत चित सर्व दुर्गाणी मद प्रसादात तरिष्यसि। दुर्ग शब्द कष्ट को कहते हैं, अवरोध को कहते हैं, विरोध को कहते हैं। बड़ा दुर्ग किले को कहते हैं, दुख है बड़ा। भगवान ने कहा कि मत चित सर्व दुर्गाणी मद प्रसादात तरिष्यसि। मेरे मन में मेरे को रख, मेरी मर्जी को स्वीकार कर, सभी दुर्ग को मैं हटा दूंगा। मत चित सर्व दुर्गाणी मद प्रसादात तरिष्यसि। मेरी कृपा से सब दुर्ग से तू पार हो जाएगा। बड़ा आश्वासन के साथ में। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। माँ को वंदन करते हुए कल विजयादशमी की एडवांस में सबको बधाई। शस्त्र का पूजन होते है कल क्षत्रियों का। हम साधक और भक्त भी पूजन करेंगे हमारी साधना के साधन के साथ। थोड़ा वैराग्य, थोड़ा सत्संग, थोड़ा तितिक्षा, स्वीकार भाव, इसको सजाएंगे हम, इसके लक्ष्य करेंगे और रोज उसके साथ में जिएंगे। हमारी विजयादशमी है, साधक की विजयादशमी बनाए, भक्त की विजयादशमी। तो प्रवेश करें। गुरुवार का दिन विभु नकोस में तुझा पार्टी सी है। ओ सभी सिद्ध साथ में, सभी संत साथ में, सभी गुरु साथ में हमारे। बस खाली श्रद्धा, पक्की श्रद्धा और सबूरी उसकी मर्जी से होगा, हमारी मर्जी से। ये भरोसा, ये सब्र, या ये सबूरी। चलो प्रवेश करें गुरुवार के दिन शिष्य बन के श्रद्धा और सबूरी की यात्रा में नवरात्रि के 9 अंतिम दिन में प्रवेश करे माँ की कृपा का पात्र बनने के लिए। और जो मांग ले फिर कह दे माँ यथा योग्यम तथा कुरु। तुझे जो ठीक लगे वो मेरे से दे दे। बस ये बात पे चले हम। तो कल जो है सिद्धांत चल रहा है,
थोड़ा बाय हार्ट कर सके तो। दो कुछ है ही नहीं, बाय हार्ट क्या करें। 10 श्लोक है उसके ऊपर, 16वां श्लोक। तो सत्य क्या है, असत क्या है, सत्य सच्चा बोलना ये सब इसमें नहीं आता। फिर बहुत करके करेक्ट समझ लेना सर। सत्य माने आत्मा और असत माने अनात्मा। जो आत्मा नहीं है उसको अनात्मा कहते हैं, शंकराचार्य का शब्द है, माने वेदांत का शब्द है। चलो एक हिस्सा बाकी रह गया। 16वां श्लोक, सांख्य योग नामा, दूसरा अध्याय। चल रहे हम माने उपदेश की यात्रा में। सत असत का लक्षण है 16वें श्लोक का स्पर्श करके चले। न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टः अंत तु अनयो तत्वदर्शी भी। असत पदार्थ की एग्जिस्टेंस नहीं होता है, सपने में प्रिज्म में रहता है। और सत चीज कभी नॉन एग्जिस्टिंग नहीं होती, सभी रहती है। चेतन तत्व जो रहता है दिखता नहीं है, ये सबका सबस्ट्रेटम है, अधिष्ठान है। न विद्यते, नहीं हो। अनयो, इस तरह से उभयो अपी, ये दोनों के बारे में जो तत्वदर्शी है, जो सार जानते हैं, उन्होंने अनुभव किया और ये कह दिया कि असत की कोई सत्ता नहीं है और सत्य सत्य तो ऐसी एक ही अवस्था में रहता है। हम कल सत्य की बात की थी। सत्य माने तीनों काल में एक ही अवस्था में रहता है। थोड़ा समझना मुश्किल है, जैसा वैसा समझ लेना, इसमें कोई दिमाग मत लगाना है। इसमें सिद्धांतों में दिमाग नहीं लगाना है, प्रैक्टिस में रखने के लिए युक्ति करनी है, थोड़ी प्रयुक्ति करनी है, थोड़ी माने बुद्धिशाली रखना है। तो सत की बात हुई थी कल, जो तीनों काल में रहता है, सब चेतन तत्व है, उसको ब्रह्म कहते हैं, इसे आत्मा कहते हैं। और उसको आत्मा का अर्थ मेरा असली मैं को आत्मा कहते हैं, रियल मी। ये बॉडी जो है वो तो माने इसका साधन है, असत है, ये बदलता है। और अंदर जो एक स्थिर है उसे आत्मा कहते हैं, उसको सत कहते हैं। ये थोड़ा पक्का कर लीजिए। अभी कल असत की बात शुरू की थी, जो सत नहीं है उसे असत कहते हैं। तो सत कभी भी रहता ही है, और मैं सत स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जो शंकराचार्य ने कहा, उसमें सत चित और आनंद हमारा खुद का लक्षण है सर। सत माने सत की बात है जो कभी भी नहीं, जब उसके ऊपर सब कैटलिस्ट है, उसके होने से सब कुछ है और वो किसी में नहीं है। मुंह पे कर लीजिए सब वर्ड, बाय हार्ट कर लीजिए और पक्का समझ लीजिए, और जितने सवाल है पूछ लीजिए। सत का कभी अभाव नहीं होता, इट इज नेवर नॉन एग्जिस्टेड। तो सत चित और आनंद, सच्चिदानंद। चित का अर्थ होता है नॉलेज प्रिंसिपल, ये आत्मा सब सब चीज जो जानता है, मन बुद्धि, वो आत्मा की वजह से जानता है, सत की वजह से जानता है। सत चित और आनंद, और उसका सैलिएंट फीचर है आनंद, इटर्नल ब्लिस, आनंद उसको कहते हैं, जो आता ही रहता है और जाता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है, उसे आनंद कहते हैं, इटर्नल ब्लिस है। संसार के सुख तो संयोग होते और आए और चले गए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ये आता है और जाता नहीं है सर। खाली जुड़ने को आना चाहिए, इसको सतचित आनंद कहते हैं। ये सत इसकी बात है। चित माने नॉलेज प्रिंसिपल और आनंद माने इटर्नल ब्लिस। दिस इज वी आवर सेल्फ, ये हम है सर, ये असली आधार कार्ड। ये भगवान का अंश है, जो भगवत गीता में कहेंगे भगवान, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनम, 15वां अध्याय में कहेंगे तू मेरा अंश है। अंश माने मेरे और तेरे फ्यूचर से की आनंद इसके चेतन तत्व के, इसको आत्मा कहते हैं। आत्मा आएगा तो समझ लेना ये सत्य की बात चल रही है, जो साथ में ही रहता है सबके। एक मेरे अंदर, शरीर के अंदर जो रहता है, ऐसा बोलने के लिए कहा जाता है ऐसा, उसको आत्मा कहते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ, मेरा असलीपना मेरा। और सभी के अंदर वो एक एक रहता है सर। तो टोटालिटी जितने हो गए, अभी 7 अरब है पॉपुलेशन, 8 हो गए, एक इंडिविजुअल सेल्फ को आत्मा कहते हैं और ये टोटालिटी सेल्फ को परमात्मा कहते हैं सर। बायात कर लीजिए, परमात्मा किसको कहते हैं, टोटालिटी सेल्फ। 8 अरब है टोटल बस्ती, या जितने पशु प्राणी है सर, सभी का सत्य जो है चेतन तत्व आत्मा, टोटालिटी ऑफ आत्मा इज कॉल्ड परमात्मा। और इंडिविजुअल सेल्फ एक मेरे में, वो कहता है उसको आत्मा कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। सब टोटल ऑफ ऑल आत्मा सर। बहुत अच्छा है समझने के लिए, नए उसको समझ, सब नए ही है आप लोग, तो सब 5-4 लोग रुक जाएंगे इसमें, ज्यादा लोग नहीं आ सकते इसमें। तो
ये सत की बात हो गई। सच्चिदानंद जो कहते हो ये सत्य चित्त और आनंद, ये हमारे खुद का लक्षण है। हम नहीं जानते, बाजार में घूम रहे थे, कोई बात नहीं, घूमना ठीक है। कौन घूमता है समझ में आना चाहिए। दूसरा, असत पदार्थों की कभी एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। अभी सत्य जो है वो कैसा है, तो उसका कि 10 श्लोक में इसके लक्षण आ जाएंगे, सैलिएंट फीचर। सत दिखता नहीं है, अव्यक्त है, अविनाशी है, सब ये सब देखेंगे 10 श्लोक में देखेंगे। और इस सत के आगे अ लगा दिया, अ माने नेगेशन, जो सत नहीं है, जो तीनों काल में नहीं रहता है, विच इज सब्जेक्ट टू चेंजेस, इसको असत कहते हैं। असत्य, झूठ, ये सब नहीं बोलना है। असत का कभी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ऐसा कहते हैं सर। और सत कभी नॉन एग्जिस्टेंट नहीं रहता है, कभी भी रहता है, उसके ऊपर तो सब है, इज अ सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल एंड सन्ड्रीज। तो असतः भाव न विद्यते, भाव का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, सत्ता। तो असत का भाव नहीं होता है, असत समझ लेते हैं, अभी थोड़ा पक्का कर लीजिए। जो सत नहीं है उसको, इसको सत को आत्मा कहते हैं, असत को अनात्मा कहते हैं। विवेक चूड़ामणि में अनात्मा अनात्मा शब्द आते जाएंगे वेदांत। जो आत्मा नहीं है उसे अनात्मा कहते हैं। अच्छा, ये आत्मा जो है वो दृश्य नहीं है, वो दिखता नहीं है। इट इज सटलेस्ट ऑफ ऑल सटल थिंग, सूक्ष्म अति सूक्ष्म कहते हैं इसको। मैं थोड़ा कठिन नहीं कर रहा हूं, इसलिए वेदांत का सब्जेक्ट है पूरा। उपनिषद का जो बेस है वो ये है, ये 20 श्लोक उपनिषद के अंतर्गत है, जो अध्यायों के नीचे लिखा जाता है। ओम तत्सदिति भगवद गीता सु उपनिषद सु। उपनिषद सु का अर्थ होता है बहुत से उपनिषद का एसेंस है ये 20 श्लोक। अभी 10 श्लोक में सत की व्याख्या आएंगी, वो जो नहीं है उसको असत है। चलो असत समझ लेते हैं सर। ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड असत। ओ हो, जितने नाम और आकार है, जिसको आंख देख सकती है, जिसको कान जिसका सुन सकती है, जिसको सूंघ सकती है, जिसको स्पर्श कर सकती है, उसको व्यक्त कहते हैं, मैनिफेस्ट हो सकता है जो। और आत्मा या सत्य जो कहते हैं, दैट इज अनमैनिफेस्टेड, इट कैन ओनली एक्सपीरियंस। सटलेस्ट ऑफ सटल चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। हवा सटल है, कम, थोड़ी कम है, उसको फील कर सकते, देख नहीं सकते। आकाश तो दिखता ही नहीं। आकाश जो है, स्पेस को आकाश कहते हैं, हम जो बैठते हैं उसको आकाश में बैठे कहते हैं। चलो वो सब बात फिर कभी करेंगे। तो असत जो है वो नेम्स एंड फॉर्म्स जो है, जो पंचमहाभूत से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब जो है वो इसको पंचमहाभूत कहते हैं। फॉर लेमैन के लिए बात कर रहा हूं। तो अगर कोई आकार बनता है, कोई समझो बना, तो उसमें क्या है, सब उसको आकाश के, अगर समझो शरीर है, समझो इसको फिजिकल ग्रॉस बॉडी कहते हैं इसको। एक जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को सटल बॉडी कहते हैं सर। ये बात हुई है पहले तो शायद। सूक्ष्म शरीर, चिन्ह शरीर, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। क्या कह रहा था तो अगर ये शरीर बना है, समझो ये पंचमहाभूत पूरा मिलके बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल शरीर, आकाश का 50%, अरे सॉरी, पृथ्वी तत्व का 50% ये शरीर का। और फिर बाकी रह गए अग्नि, जल, वायु और आकाश, 4। उसको 12 का मिक्स करते हैं, उसको पंचीकरण कहते हैं संस्कृत में। ये मिक्स पंचीकरण कर लिया, ये पंचमहाभूत हो गया, ये सब मिल गए सब। मगर इसमें मेजर कौन सा है, 50% पृथ्वी तत्व है। हमारे शरीर में 50% पृथ्वी तत्व है, इसीलिए ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है हमेशा। फिर मन कैसे बनता है, तो इसका सटलेस्ट फॉर्म से मन बनता है। एक ग्रॉस जो है चीज पृथ्वी की, उससे शरीर बनता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके माने अपंचीकृत पंचमहाभूत से बनते हैं। थोड़ा पंचीकृत माने मिक्स किया हुआ, अपंचीकृत माने नॉन फिक्स, ये प्योर है, मन जो है प्योर है। इसलिए चिंतन है तद्रूपता, जहां जहां चिंतन करता है वैसा बन जाता है। वो भगवान का चिंतन करे तो भगवान के साथ जुड़ जाएगा, नहीं करता है चिंतन वगैरह, वो बाजार में घूमता है सर। बाजार संसार को कहते हैं।
तो ये माने पृथ्वी तत्व से 50% है तो शरीर है मनुष्य का। अच्छा फिर अगर जल तत्व है, अगर मछली वगैरह है तो बात निकली तो तो पानी का तत्व 50% सर, बाकी 12 एंड हाफ 12 एंड हाफ 12 एंड हाफ, पृथ्वी तत्व 12 एंड हाफ, जल तत्व 12 एंड हाफ, जल तत्व 50% पानी है, अग्नि 12 एंड हाफ और ये सब 12 एंड हाफ, 12.5 ऐसा 100% बन के ये पानी में चलती है, वो बाहर नहीं निकल सकती। पानी का विशेष, पानी का 50% है उसमें। ये हवा में उड़ने वाले जो है वो पक्षी, उसमें वायु का 50% है, और बाकी आकाश अग्नि जल और पृथ्वी का 12 एंड हाफ 12 एंड हाफ। तो हवा में उड़ सकते हैं, हम लोग नहीं उड़ सकते। क्यों? 50% पृथ्वी तत्व कितना है, पृथ्वी में ग्रेविटेशन नहीं है, और ये थोड़ा लेविटेशन है। हमको मन को लेविटेट करना है सर जी, भगवान के साथ में जुड़ने को लेविटेटेड माइंड कहते हैं, और संसार के साथ जुड़ने को मन का गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसका नाम है अटैचमेंट, आसक्ति कहते हैं उसको। मी एंड माइंड जो है ना, ग्रेविटेशन ऑफ माइंड है सर। मी और माइंड छूटा तो लेविटेशन हो गया, तो पांख खुल गई सर। तो समझ में आएगा कि भगवान की दुनिया हमारी 11 बजे। ये थोड़ा मुश्किल है, हम कुछ धर्म वरम भक्ति समझे इसमें नहीं है, ये सब थोड़ा है, तो अलग अलग तो नहीं है, चेंज ऑफ। मैं कौन हूं नहीं जानने से कुछ नहीं मिलता है। अर्जुन का जो सवाल है कि मेरा निश्चित कल्याण किसमें बताइए, निश्चित कल्याण है मैं सत स्वरूप हूँ, मैं चित्त स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। शरीर जो मिला है माने प्रारब्ध से मिले हुए कर्म फल को भुगतने के मिला, और वासना पूर्ण करने को मिला, और कुछ नहीं मिलता। शरीर साधन है सर, ये रथ है, कार समझो तो कार समझो। इसी के साथ में रहते रहते ही हम हमारे सत्य स्वरूप को पाना है सर। ये है तो ही हम पा सकते हैं सर। मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर जो है वो मुक्ति का द्वार है। पशु योनि, देव योनि, कोई भी योनि में मुक्ति नहीं है मनुष्य जन्म, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि रूपी विवेक दिया गया है सर। ये विवेक से ही वो जान सकता है कि अनात्मा जो है उसमें न जुड़ू मैं, और मैं, मेरा लक्षण जो है आत्मा का साक्षी भाव, अनअटैचमेंट, निर्लेपता, नॉन फेविकॉल, नॉन लेबलिंग। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में रखो, ये सत के लक्षण है, सब आएंगे, सब लक्षण देखते जाएंगे, थोड़ा 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 पक्का कर लो पहले क्या है, फिर सोचना कभी। और ये सब कर्म करते करते ही करना है, खाली चिपकना नहीं है, वो इससे मालूम पड़ेगा। फेविकॉल पुराना निकल जाए, नया ना लगे किधर। और कुछ है। असतः न विद्यते भाव, उसका कोई भाव नहीं है, तो पूछते हिंदी में क्या भाव है इसका। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका ट्रांसलेशन भी अगर देख ले, असत पदार्थों की कोई भाव नहीं मिलता। जीरो है, इसकी कोई कीमत नहीं। हमारे लिए बहुत कीमती है सर। ये भाषा है जो बात हुई थी शिखर पे से, और खाई में खड़े हुए हम, शिखर से बोला जाता है, और हमको सच मानना है वो बात। भाई ये बात है सर। तो ऑल नाम आकार के जितनी भी चीज है सर, वो सब असत कहता है। असत माने सब्जेक्ट टू चेंजेस। अभी मुंह पे करते ही है सब। ये जो 14वां श्लोक आया था जो तितिक्षा वाला, उसमें 3 चीज थी, उसी को भी यही कहते हैं, असत कहते हैं। आगम अपाइनो अनित्य, अनित्य माने नहीं नित्य, नित्य माने सत, अनित्य माने असत। ओहो सर, अनित्य माने असत, और नो नॉट नित्य, जो परमानेंट नहीं है, ऐसा शब्द कहते हुए। तो आगम और अपाइनो, ये असत क्या रहता है? आगम, आगम माने इसकी बिगिनिंग है, और इसकी स्थिति है जितना जो रहेगा, और बिगिनिंग है उसके लिए, इसका एंड है। बिगिनिंग है इसलिए एंड। ये लहर बन गई शायद, पैदा हुई टिकी चली गई, पैदा हुई टिकी चली गई। ये असत की है, इसको असत कहते हैं। जो बदल के स्वभाव वाला है, जो एक अवस्था में कभी भी नहीं रह सकता है। आगम अपाइन होने से, इसके लिए भगवान ने की ताम तितिक्षस्व भारत है। उसमें लेबल नहीं मारना, क्योंकि लेबल मारेंगे तो कल बदली हो जाएगा। आज कहेंगे मेरा है, कल मेरा नहीं होगा, तो क्या करेंगे सर?
आज जहाँ मान मिलता है उसका द्वंद्व है, कभी उसकी सेकंड अति, इसकी एक्सट्रीमिटी है अपमान, तो वो उसको लेना पड़ेगा। फिर बात हो चुकी है, फिर से सुन लेना तितिक्षा किसको कहते हैं। आगम पाइन, और ये सत क्या है, बिगिनिंगलेस है, इसलिए एंडलेस है। ओहो सर, जिसकी भी बिगिनिंग होता है उसको असत कहते हैं। उसका दूसरा नाम है दृश्य वर्ग, सीन कैटेगरी, अगले श्लोक में आए। मैं कितना बोल रहा समझ समझ में आता है क्या? ये तो पेंसिल, ये तो सिद्धांत है, 1+1=2 है सर। तो सत आत्मा को कहते हैं, असत अनात्मा को कहता है। शरीर असत है, अनात्मा है, आने और जाने वाला है। ये 40 साल 70 साल 80 साल 100 साल टिकेगा सर, पर जाने के स्वभाव में है वो खत्म होते जा रहा है। उसके पहले भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूड मत, जाना तो जाना है मगर नाम लेके जाएंगे, उसको मिलके जाएंगे परमात्मा को, जो मैं उसका अंश हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है सर। अपने आप को मैं जान लूंगा। बुद्ध को ज्ञान हुआ तो पूछो क्या हो गया, बोले कुछ नहीं हुआ। बोले क्या, जो गलत समझता था वो निकल गया और सच सामने आ गया। बोले क्या सच है? वही वही मेरा असली घर में आ गया। मैं क्या असली घर है? मैं साक्षी हूँ, मैं असंग हूँ, मैं सत स्वरूप हूँ। शरीर जाएगा, मैं नहीं जाता, मैं तो उसका साक्षी हूँ। शरीर, आई एम नॉट दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी सर, आई एम विटनेस ऑफ दिस बॉडी, इसको आत्मा कहते हैं। और विटनेस बनता भी हो, बात हो चुकी है। दुख अगर होता है कहाँ पे ऐसा देख के, तो थर्ड डायमेंशन में चले जाना आत्मा की साक्षी भाव के लिए। एक तो जो जो प्रसंग से दुख हुआ वो एक वन डायमेंशन बात हुई है पहले। दुख किसको हो गया, शरीर को हो गया कि मन को? मन को हो तो सेकंड डायमेंशन। और हु द हेल यू आर, आई एम विटनेस ऑफ बोथ। दुखी मन को भी मैं विटनेस कर रहा हूँ और दुख की घटना को मैं विटनेस करता हूँ। और आत्मा अनअटैच रहता है, वो चिपकता नहीं। वो बोलता है मन दुखी होता है, मैं मन को भी देखता हूँ। मन सुखी होता है, मैं सुखी दुखी नहीं होता हूँ, मैं एक ही अवस्था में रहता हूँ। इसको समता कहते हैं सर। ये भी लिख लीजिए, कोई लिख सकते हैं तो नोट बनाइए, दो सत और असत की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोई लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या है कि फैमिली में थोड़ा मुश्किल हो जाता, मैंने अटैचमेंट तो ये असत जो है वो बदलता रहता है। ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एज असत, द हुएवर इज एट बिगिनिंग, इसीलिए इसका एंड है। बर्थडे में थोड़ा बर्थ बर्थ की एक्सट्रीम है मृत्यु सर, वो डराएगा। फिर दो एक्सट्रीम माने दो डराती है सर, दूसरे पोल इसके। सुख के एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो दुख याद आएगा। सब कल बात हो चुकी है, बहुत बार हो चुकी है, ज्यादा नहीं लेता हूँ। तो सत और असत ज्यादा नहीं, छोड़ देता हूँ। 10 श्लोक है सत के, सत माने इसका डेफिनेशन है अविनाशी है। ये कुछ है नहीं, ज्यादा नहीं लूंगा मैं, कठिन नहीं करूँ, कठिन है ही नहीं कुछ। तो असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती है, वो टिकता नहीं है सर। रिश्ते नहीं टिकते, शरीर कहाँ टिकता है सर? तो चलते खलास हो रहा है, दिखता नहीं है सर। फास्ट ने जो बताया था, प्लेन में अगर 700 किलोमीटर पर प्लेन चढ़ गया तो स्टैंडस्टिल लगता है। क्यों? ज्यादा स्पीड में दिखते नहीं। फिल्म जो चलती है प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, तो कितनी फास्ट फिल्म चलती है जब एक पिक्चर दिखता है। अगर उसको स्लो मोशन में देखे तो देख नहीं सकता, इतना परिवर्तन होता है। इस बात हो चुकी है सर। ये दीवारें जा रही है सब, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल। अश्वत्थ कहते हैं इसको 15वें अध्याय में। दिखता है कि बहुत लंबा चलेगा। ये पीपल का पे वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं, वट वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं। भगवान ने कहा कि ये लगता है कि 2-3 हजार कभी नाश नहीं होगा, ऐसा लगता है संसार को। इसको संसार कहते हैं, असत को। असत संसार को कहते हैं। संसार का भी डेफिनेशन है समसरति, समसरति, जो क्षण क्षण में सरक जाता है। ओ हो सर, इसको असत कहते हैं। शांति पाठ है हमारा, असतो मां सत गमय, मुझे असत में से सत की और ले चलो। ये श्लोक की इसका ऐसे, असतो मां सत गमय, मुझे असत में से सत पे ले जा। मैंने समझा दे मुझे कि मैं असल में साक्षी हूँ और शरीर कर्म के लिए मिला है। कर्म किसके लिए करना है?
भगवान के लिए करना है। ओहो सर, जो मिले वो क्या करना है, उसको प्रसाद समझना है। कठिन बात, प्रैक्टिस में रखे तो कुछ जिंदगी बन जाएगी। बहुत मौज में जी सकते हैं सर। कर्म पूरा 100% करना पड़ेगा, नो कॉम्प्रोमाइज सर। कर्म के साथ में अगर आपकी ड्यूटी अगर 10 से 5 की, तो आप बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं। 100% देना पड़ेगा, फिर वो पूजा पाठ ये सब उसमें नहीं होता है। असतो मां सतगमय, शांति पाठ है। हे परमात्मा, मुझे असत तो समझ, असत को मैं सच मानता हूँ, सत सत, सत को सब मालूम ही नहीं मुझे, उसमें ले चल मैंने उसको। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस भी इसी को कहते हैं, अंधकार को, अज्ञान को, इग्नोरेंस को। आई डोंट नो हु एम आई सर, अभी मालूम पड़ा मैं तो सत स्वरूप हूँ, मैं तो चित स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, इसीलिए मैं चिदानंद हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसको अंधकार, इसका डेफिनेशन है। असत माने अंधकार में, तमस है, तमस गुण भी है। तमसो माँ ज्योतिर्ग, सत प्रकाश स्वरूप है। ओहो, लगता है मैं कौन हूँ, साक्षी भाव। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओह, मृत्यु भी इग्नोरेंस को कहते हैं अध्यात्म में। शरीर तो मरता ही नहीं, हम देख लिया 13 नंबर का श्लोक। शरीर बदलता है दूसरा, ये यहाँ का यहाँ रह जाएगा, यह सत यहाँ ही रह जाएगा। सत के साथ में जीवात्मा चला जाएगा, सत नहीं जाता है। जीवात्मा सत स्वरूप के साथ में जाता है। वो सटल इन नेचर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो 17 एलिमेंट्स की बात हो चुकी है। तो ओम शांति ही शांति ही शांति ही, इसको कहते हैं सर। शरीर जो है वो असत कैटेगरी में, मगर असत जो ऐसा है कि वो दिखता है सत जैसा, और सत दिखता नहीं है। फाउंडेशन नहीं दिखते सर। आप जो मकान के बैठे हैं, उसका माने पाइलिंग नहीं दिखता है सर, इसका आधार नहीं दिखता। लोग कहेंगे गोले जो घूम रहे हैं सब, सूरज पृथ्वी कहाँ से है, बोले ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन कहाँ है, दिखेगा नहीं, या कुछ दिखता नहीं है। मगर सब कुछ है, दिखता नहीं है मगर सब कुछ है। और सब कुछ है, उसी को मानना है। उसी को तो मेरा स्वरूप कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को जानना है और इसी को पाना है। माता जी का शब्द है, अपने को जानना, अपने को पाना। आज की बात देख लेते माता जी का, 14 अक्टूबर 14। अपने को पाना या भगवान को पाना एक ही बात है। लो आ गया, भगवान और मेरा स्वरूप एक है। स्वरूप माने सत स्वरूप, हाँ, सत स्वरूप नाम है, एक ही है। और तुम उन्हें पाओगे माने अपने को पाओगे, दोनों एक ही है। दोनों का स्वरूप, स्वरूप कहते हैं इसको, रूप कहेंगे शरीर को। ये रूप है, ये फॉर्म है, ये बदलते जाएगा। और स्वरूप एक ही अवस्था में रहता है। चिदानंद रूप, उसको स्वरूप कहते हैं। शिवोहम शिवोम, शिवोम शिवम एक ही अवस्था में रहते हैं सब। एक रानी मदालसा हो गई, चलो याद आ गया तो, हाँ। रानी मदालसा का उसने कहा था, ये ज्ञान मार्ग, इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं सर। ये शंकराचार्य के जो महात्मा, जो सन्यासी है सब, ये मार्ग पे साक्षी सत्य सत्य सन्यासी से कहते हैं। रानी मदालसा हो गई, उन्होंने कहा कि मेरी कोख से जो बच्चे मन पैदा होंगे सब आत्मज्ञानी हो। आत्मा माने सत स्वरूप मेरा है, ऐसा। शरीर असत है, ये साधन है। मेरी कोख से जितने, उसको ब्रह्म भी कहते हैं। सत, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान कह सकते हैं, ये सब एक ही नाम है। तो पक्का कर लीजिए सर, फिर वो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 10 श्लोक आने वाले, इसके सैलिएंट फीचर्स थोड़ा थोड़ा समझ में आएंगे इसके। हमें तो मैं कौन हूं वो जानना है, इस पे ये यात्रा उस तरफ की। तो रानी मदालसा ने कहा कि मेरी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे सब ब्रह्मज्ञानी होंगे। और वो झूला झूलाते हैं ना बच्चे को सर, जैसे जीजी बाई ने माँ शिवाजी का एक मने जो है झूला झूलाया था, वो फेमस है बहुत, गुजराती में भी उसकी कथा है। ये याद आया, उसने उसने अपने बच्चे को जो झूलाती थी ना, उसमें क्या गाती थी सुन लीजिएगा, और आज की माँ क्या गाती है वो देख लीजिएगा। अगर कोई बच्चे, अगर या ग्रैंड चिल्ड्रन या बच्चे होंगे तो ये आप गा सकते हैं संस्कृत में। संस्कृत का हिंदी अपनी भाषा में, मराठी में कर सकते हैं, कोई भी भाषा में कर सकते हैं।
ये इसके जो ये बच्चे को झुलाते झुलाते वो बोलती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। क्या लिख सकते हैं तो लिख लेना। ये झूला झुलाती है माँ, उस जमाने की माँ है। अभी की माँ भी करती होंगी तो अच्छी बात है, मगर इससे ज्ञान बचपन से दो, तो उसे कर्म करवाना है सब। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है। ओह, आत्मा शुद्ध रहता है। बुद्ध है, बुद्ध माने चित्त, बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप, नॉलेज प्रिंसिपल। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, निरंजन का अर्थ होता है निर्मल, अमल। शुद्धोसी बच्चे को बोल रहे रानी है वो, मदालसा है, क्वीन। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, क्या बोल रहे हैं? संसार माया परिवर्जितोसी। ओहो, संसार तो माया है। माया माने असत है। माया माने असत समझ लेना शब्द। असत माने दिखता है। हाँ, तो बात चली वो पीपल का वृक्ष जो है, लगेगा बहुत 2-3 हजार साल चलता है, मर जाना है उसको। संस्कृत में अश्वत कहते हैं। अ माने नहीं, हम तो अ मालूम है हमको। स्व माने कल तक, थ माने रहना। कल तक नहीं रहने वाली सत्ता है, भले 10,000 साल रह के मर जाना ही जाना है, हिमालय जाए सब जाएगा। आकाश, असत उसको कहते हैं। दिखता है सत जैसा, दिखता है भ्रांति करता है, दिखता है सुख जैसा, लगता है हमारे जैसा है वो। शरीर है मगर चला जाएगा। तो क्या करना है? बस तैयारी में रहो, कर्म करो, भगवान का नाम लो और उसकी मर्जी। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा, हम तैयार है सर। स्वस्थ रहेंगे, समय आएंगे तो आएंगे। बात बहुत सरल। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। ये माँ गा रही है। संसार माया है, ये असत है। लगता है सच जैसा, पर है कुछ नहीं सर। यहाँ सब धुआं, तो हाथ में कुछ नहीं आता है सर, कुछ नहीं। खाली मन में रिलेशन रहेगा, साथ में तो कुछ नहीं रहेगा सर। संसार माया परिवर्जित हो, उसको माया समझ के उसमें जुड़ना मत, उसे वापिस आ जाना। उसका स्वरूप जान ले, इसकी हकीकत जान ले। संसार माया परिवर्जित हो सी, संसार स्वप्न, ये सपना जैसा है सर, जीवन सपना। संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा। ये मोह इसको कहता है कि सच्चा लगता है, इसको मोह कहता है। संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा, और कह दिया न जन्म न मृत्यु तय सत स्वरूप है। स्वरूप शब्द आके उस पर याद आ गया। तेरा स्वरूप क्या है? सत है, आत्मा है, चेतन तत्व है। नहीं, क्या है? संसार माया परिवर्ज, संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा, न जन्म न मृत्यु तई सत स्वरूप है। तारे आत्म स्वरूप में कुछ भी, वो बिगिनिंगलेस है तो एंडलेस है, उसमें कुछ होता ही नहीं सर। ये असत में पैदा होता है, शरीर होता है। न जन्म न मृत्यु तई सत स्वरूप है, पूरा सार दे दिया। तेरा असली स्वरूप जो सत स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसमें जन्म और मृत्यु नहीं होता है। नहीं सत, नहीं जन्म न मृत्यु तई सत स्वरूप है। शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी, गाते जाना बच्चे घर में है तो सर। और वो पूछेंगे तो इसका अर्थ भी समझाते जाना बड़े होंगे तो, कि सपना किसको कहते हैं, मोह किसको कहते हैं। शुद्धा शुद्धो सी बुद्धो, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। क्या बात है यार, बच्चे को बचपन से सिखाई है ऐसे सर। दशहरा का दिन है सर, बड़े हो गए तो ग्रैंड चिल्ड्रन को सुना, कोई कहे अच्छी बात सुने, क्या सुना तो सुना दीजिए। सिखाए तो ये सब बात सुन। लॉ लॉ क्या बोलते हैं, लॉरी क्या को हिंदी में बोलते। तो ये बच्चे को ये गा रहे, याद आया। चलो इसको पूरा कर देता हूँ ये कथा को। सवाल जितने ला सकते हैं, ऑल आर वेलकम। श्लोक पूरा कर देता हूँ। असत की कभी न भाव, सत्ता नहीं रहती। हम इसको सत्ता देते हैं सच मान के। शरीर सच मानते हैं तो इसको सत्ता मिल गई, फिर हम तो ये सुखी दुखी करेगा। शरीर में हूं तो इसका सुख दुख मेरा कर देगा। आंख में कम दिखता है तो मुझे कम दिखता है, हाथ में दर्द है तो मुझे कम। नहीं सर, शरीर इज नॉट वेल तो मैं उससे अलग हूं, मैं इसका इलाज करूंगा।
मैं स्वस्थ हूँ, ये बीमार है, इसको बुखार है मगर मुझे बुखार नहीं, मेरे बुखार नहीं आ सकता, मैं सत स्वरूप। इसको निधिध्यासन कहते हैं सर, नोट कर लीजिए। इसको सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं। बड़ी बात है सर, रोज निधिध्यासन करना, नेगेशन करना है। नेगेट माने जो मैं नहीं उसके साथ ना जुड़ना। शरीर ये दुख मन को होता है तो मन दुखी होता है, मैं उसका साक्षी हूं। कठिन बात है, कर सकते हैं। शरीर का जो होता है, भूख लगती है तो आप बोलो प्राणों को भूख लगती है, ये इतना ज्यादा मत लेना, मगर कर सकते हैं। भूख प्राणों को लगी है, मैं इसका साक्षी हूं। कि ये कोई दर्द है, कोई ये, तो बोलिए शरीर का दर्द है, मैं स्वस्थ हूँ, बोलिए। बड़े बड़े ज्ञानी को पूछता है तो एक ज्ञानी को पूछा, मिलने गया, तबियत बेचारा, शरीर शरीर जा रहा था। उसने पूछा कि क्या लग रहा है वो क्या जवाब देगा। उसने क्या बोला कि घोड़ा बीमार है, उसका सवार जो चलाने वाला है ना बड़ा मजबूत है। क्या बोला, घोड़ा बीमार है, शरीर को देख के और इतने ज्ञानी नहीं थे, उसने ये बात बोली सर, ये घोड़ा बीमार हो गया सर। तो तुम कौन है, मैं तो उसको चलाने वाला, मैं एक तो स्वस्थ ही रहता हूँ, क्योंकि मैं तीनों काल में एक ही अवस्था में रहता हूँ। मैं तो सत स्वरूप है। सुख दुख तो शरीर के धर्म है, शरीर मरण धर्म है सर। अभी कड़क कड़क बात बोलूंगा, लीव मीटिंग में जाएंगे सब। इसका नाम है मरण धर्म, संसार का नाम है मृत्यु लोक। भगवान के शब्द है, आप मेरे नहीं सर। मृत्यु लोकम विशंति, 9वें अध्याय में 21 नंबर का श्लोक है, लिखा है मृत्यु लोक में वापिस आता है। मृत्यु मानी इग्नोरेंस। जहां भी सुख लगता है, जहां मेरा लगता है, तो समझना कि वो असत को सत्य मानना है। शंकराचार्य की 3 बात में जो करनी पड़ती है, फिर उसको मैंने कंक्लूड कर दूंगा, ज्यादा नहीं खींचूंगा। ये मेरा सब्जेक्ट है एक्चुअली। बहुत दिन के बाद शंकराचार्य को बोला कि सर, आदि शंकराचार्य 888 में जन्म, कालडी गांव से, शंकर का होता, इससे बड़ा कोई मान नहीं हुआ सर। ये अखाड़ा जितने 14 अखाड़ा की परंपरा शंकराचार्य ने रखी। 1.5 करोड़ सन्यासी है सब इस देश में। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। लगता है कोई भज गोविंदम स्तोत्र का है। उनको बोला कि सर एक काम करना, शास्त्र बहुत बड़ा है, करोड़ों है, लाखों श्लोक है, हमको संस्कृत नहीं आता है, समझ में नहीं आता, आप 1 लाइनर दे दो सर। ये 1 लाइनर सीख लेना चाहिए सभी चीज। 1 लाइनर हमको आ जाए तो सब आ जाए, लंबा लंबी बात नहीं करने की। तो ये ऐसा हो सर, सब SMS में, बात भी SMS। 1 लाइनर दे दो सर। अच्छा ठीक है, पूछो संसार क्या है। शंकराचार्य ने कहा मिथ्या है। मिथ्या की व्याख्या मैं करूंगा। मिथ्या है, वो मिथ्या वाला नहीं है। यही भगवान ने भी बोला, न भावो असत। असत माने बदलती चीज, कोई सत्ता ही नहीं होती। ये भगवत गीता का पहला माने कमेंट्री, इसका तत्वार्थ ये शंकराचार्य ने लिखा। ये तो सूत्र है, शंकराचार्य ने वेदों के आधार पर इसका कोटेशन करके दिया कि भगवान का इसका मत ये है कि हम ये करें। शंकर भाष्य कहते हैं उसको सर। बड़ा प्रभाव है, सामने फोटो है, क्या है सर, देख के लगता है कि अभय मुद्रा है सर हाथ में, ले लो सर। हाँ, ये बात आ गई, असत का भाव भाव, भाव माने बाकी बात नहीं। शंकराचार्य ने कहा कि संसार मिथ्या है। अच्छा, मिथ्या तो सत क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ओहो, ये असत, ये सत जो है, ये ब्रह्म, ब्रह्म में, ब्रह्म ज्ञान मार्ग में ब्रह्म कहते हैं सत को। ये सबसे विशाल है, इसके लिए ब्रह्म कहते हैं। सत क्या है सर? ब्रह्म सत्य है। ये संसार क्या है? संसार मिथ्या है। तो मैं कौन हूं? मेरा भगवान से क्या संबंध? जीवो ब्रह्मे तना अपरा, अपर है। तेरा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, दोनों सत्य स्वरूप है, दोनों आत्मा एक ही है। अभी इसके 10 श्लोक में लक्षण है। तेरा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे तना अपर है। तेरा जो अंदर का आत्म तत्व है वो परमात्मा के एक ही है सर।
तो मिथ्या का क्या अर्थ होता है? मिथ्या का अर्थ होता है कि न सत लक्षणम न असत लक्षणम पर विलक्षण लक्षणम सहित मिथ्या। जो अभी याद आने लगा मुझे भी संस्कृत। मैं भी पूरा अंगूठा छाप में हूँ, ऐसा संस्कृत नहीं आता, कि सुना है बहुत महात्माओं से, और कृपा है तो थोड़ा सा याद रहता है। हमारा विषय तो याद रहेगा, संसार बहुत अपना है नहीं तो याद नहीं रहता। तो मिथ्या किसको कहते हैं? मिथ्या इसको कहते हैं इसमें सत के लक्षण नहीं है। सत का लक्षण क्या? अभी हमने देखा तीनों काल में एक सरिका रहता है, नो चेंजेस। ये तो बदलता रहता है, शरीर बदला, ये बदला, हो गया, रिश्ते बदल गए, चेहरे बदल गए, बाल चले गए, बाल आ गए। हमारे एक महात्मा थे, इधर आश्रम में आते थे, विले पार्ला में आश्रम। बहुत पुरानी बातें मैं सुनने जाता था, वृंदावन से आते थे, बड़ा टॉप क्लास महात्मा, ये तो बड़ा यंग आदमी, इसको सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था। वो क्या बोलते थे, ऐसा बोल लाइट लगेगा सबको, ये सब सुनने वाले भी तो लाइट वाले चाहिए, इसमें कोई हैवी कुछ नहीं है, मगर वो जितना अंदर जा सके उतना ही ले सकते हैं, ऐसे रहे। उन्होंने कहा कि भाई हम किसको अपना कहते हैं? तो भाई किसको कहते हैं? जो हमारी बात मानते हैं उसको हमारा कहेंगे, बात तो सही भी है। घर में कोई बात नहीं मानते तो समझना उसको अपना कहना कहें। तो उन्होंने दूसरी बात की, हम अपना किसको कहते हैं? जो अपने मानता है उसको। उसने क्या कहा कि शरीर जो है वो तुमको पूछ के बीमार होता है, तुम क्या कहते हैं? शरीर तुम्हारा है। हाँ बोले मेरा है ना सर। तो बुखार आ जाए तो पूछता है तुमको? अरे क्या बात करते हो? हाँ तो तुम भाई, जो तुम्हारा जो मानता है वो तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं मानता है तो तुम्हारा कैसे हो गया? उसने दूसरा बोला, बाल तुमको पूछ के आता है क्या? बड़ा सिंपल, मंडलेश्वर है वो महात्मा, कोई साधारण सन्यासी बोल रहा है। डोंट टेक इट अदरवाइज सर। जो तुम्हारा मानता है वो तुम्हारा है। शरीर तो तुम्हारा कहते हो तो बाल पूछ के आता है, बुखार पूछ के आता है, तुमको पूछ के जन्म लेता है, पूछ के चला जाएगा। बोले नहीं तो फिर ये तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा साधन है सर। देखो ये सिखाने की तरीका। बड़े बड़े महात्मा ऐसा सिखाते थे, थोड़ा लग जाए अंदर, और समझ में नहीं आया तो लीव मीटिंग में चले जाए। अच्छा नींद जल्दी, जरा जल्दी सो जाए, सुबह में उठ के करना क्या है? मगर ध्यान करना है तो किसके लिए? कोई गोल रखना सर, पीस ऑफ माइंड रखना गोल, और पीस ऑफ माइंड संतोष में है। और हरी भाई मेरे को आज बोल रहे थे कि वो एग्जाम्पल नहीं दिया, वो एग्जाम्पल काम का नहीं, फिर भी दे रहा हूँ हरी भाई की, पुराना संबंध है इसके लिए उनके बोलने से बोल रहा हूँ। पीस ऑफ माइंड किया। बोला एक बिल्डर जा रहा था, ये पुरानी बात है, बिल्डर बिल्डर भी जमाना नया है। देखा बड़ा अच्छा प्लॉट है, बड़ा लंबा प्लॉट है। ड्राइवर को बोला अंदर ले ले गाड़ी, खेती बेती चल रही थी, एग्रीकल्चर बना दिया। अंदर क्या? बोले भाई एक आदमी खटिया पे पैर ऊपर करके सोया था, बस बस खटिया में। वो जो बिल्डर ने पूछा कि बहुत यहाँ का सेठ कौन? बोले मैं ही सेठ हूँ। बोले ये सेठ है? बोले इतना बड़ा जगह है, सोने का टुकड़ा है बिल्डर की नजर में। तो बोले बेटो आप सेठ है? बोला बेटो। बोले जमीन सब तुम्हारी? हाँ। बोले सब मेरी, सब अकेले? बोले हाँ मेरी अकेले। फिर ये तुम क्या खेती करके क्या फायदा है? तो बोले आप बोलो वो करूं मैं। देखो वो पैर पे पैर चढ़ा के ही सोया खटिया पे, वो खड़ा बैठा नहीं, वो उसको बैठाया, पानी वानी दिया होगा। तो बोले तुम ये एग्रीकल्चर, ये खेती करके तुमको क्या मिलेगा? तो बोले आप बोलो क्या करने का? बोले इसको क्या करो, नॉन एग्रीकल्चर कर दो। एनए बोलता है उसको। बोले अच्छा, कर दिया चलो। फिर क्या उसका प्लॉटिंग करो। ओ हो, फिर कर दिया। बोलो फिर क्या? फिर बिल्डिंग मकान बांधो, फिर बेचो, फिर क्या? वो पूछता है, फिर पूछता है, तो अपने आप को भी पूछते रहना फिर भी। फिर क्या? फिर तो फिर क्या माने क्या? फिर 50 करोड़ रुपया मिलेगा। बोले फिर क्या? उसने पूछा साहब, ततत किम ततत किम ततत किम। शंकराचार्य पूछता है, वो सोते सोते बोलता है सर ये सब ज्ञानी है सर, कोई भी अवस्था में रहे सर, जिसको संतोष मिल गया ना, यात्रा शुरू हो गई ज्ञान की। तो उसने बोला फिर क्या? 50 करोड़ मिलेगा। फिर बोले शांति से जीना। उसने बोला अभी मैंने शांति से सो रहा हूँ, उसके लिए इतना क्यों करूं? ओ सर ये है, अभी से मैं अभी सो रहा हूँ, अभी शांति ले रहा हूँ। 50 करोड़ से जो शांति लेना मैं अभी रहा हूँ, तो ये सब मैं क्यों करूं? मैं बैठा हूँ आराम से। ओहो सर, इसे कहते हैं।
तो क्या कहाँ से कहाँ बात कौन सी चल रही थी? मेरा कनेक्शन आजकल हाँ, जो अपनी बात मानता है वो मेरा है, तो मानता है क्या? घर के लोग मानते नहीं मानते तो थोड़ा दूर क्योंकि अच्छा तो मिथ्या की भाषा जो शंकराचार्य, संसार मिथ्या है, सत के लक्षण नहीं है, बदलता है। असत के लक्षण भी नहीं, असत तो है ही नहीं, ऐसा भगवान ने कहा। अभी देखो ना, असत हो, असत होता ही नहीं है, और असत बदलता रहता है। तो ये असत, ये दिखता है वो टिकता नहीं, दिखता है माने असत है, बदलता है, और एक ही अवस्था में नहीं रहता माने सत नहीं, उसका तीसरा लक्षण है, ऐसा कहते हैं। वो प्रिज्म हो गया सर। प्रिज्म माने मेरी मान्यता में इसमें कुछ है, ऐसा मैं मानने लगूं तो इसमें कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसको कहता है कि उसी कोई वस्तु में महत्व बुद्धि दे दे, उसका महत्व इंपॉर्टेंस कर देना, उसको सत्ता देना। ऐसा टेक्निकल शब्द है स्वामी राम सुखदास जी का। आज आपके ग्रुप में भेजा है किसने, तो मैंने फॉरवर्ड किया है। श्रीमद् भगवत गीता की साधक संजीवनी 1256, जितने पेज पढ़ लीजिएगा, उसमें से साहब किताब नहीं लेना है तो। किसी ने मुझे भेजा है, बहुत मैंने हिंदी में है, आप देख लीजिए, उसमें चेक कर लीजिए ना सब श्लोक, बहुत आनंद आ जाएगा, खरीद मंगाने की जरूरत नहीं। तो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, मगर वो भ्रांति करता है कि ये सत है। देखिए, ये संसार ऐसा है। ये सपना, ये सपना, सपने में सब सच्चा ही लगता है, कभी तक आंख नहीं खुले जब तक। हमारी आंख तो वो जन्मों से नहीं खुली। आंख खुलना माने मैं कौन हूं वो जानना, मैं सत स्वरूप हूँ। रानी गा रही मदालसा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा, न जन्म न मृत्यु तय सत स्वरूप। रानी गा रही है सर, और हमारा तो महल भी नहीं, रानी गा रहे हैं। आचार्य रजनीश ने कहा कि गौतम बुद्ध को मालूम पड़ा कि महल में कुछ नहीं, वो छोड़ के जंगल में चला गया। बुद्ध चला गया महल छोड़ के, और बुद्धू लोग महल बनाने के लिए घूम रहे। हाँ, क्या बात। वो महारानी गा रही है कि कुछ नहीं है संसार में, हम देख रहे संसार ही संसार है। कमाल की बात है। ये मिथ्यत्व कहते हैं इसको, फॉल्सिटी शब्द है इंग्लिश में, है कि नहीं? चेक कर लो, एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, तो कोई दावा नहीं है। कुछ गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ लेना नहीं। तो ये मिथ्यात्व है, एक माने को आभास उत्पन्न करता है। इसको मिराज वाटर कहते हैं, मिराज, मिराज कहते हैं, मिराज वाटर इसको कहते हैं, कि मृगजल कहते हैं सर। आपने देखा होगा हाईवे पे जाते हुए कि बारिश थोड़ा धूप में है तो ऐसा लगता है पानी जैसा आगे आगे जाता है। हो, ये संसार ऐसा है, सब आगे आगे ही जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कल अच्छा होगा, कल कल अभी अभी आज, आज क्या, आज आज नहीं, आज पकड़ नहीं सकते। वो जो एक रहता है ना कि ऑफिसों में सब पिक्चर दिखाते हैं, वो मिट्टी ऐसा करता है तो धीरे धीरे समय फिर ऐसा वापस कर देते हो, ऐसा ऐसा सरक गया, सरक गया। संसार का मतलब ये होता है। ये मृगजल कहते हैं सर इसको, मैंने संस्कृत में क्या कहते हैं? क्या, मृग मरीची, मरीची कहते हैं तो। उसमें वो बात सही है, मगर कहता है मिरेज, कि मिरेज, हाँ, मिरेज। मिराज इंग्लिश में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं मृग मेरी, मेरी मेरी मृग मरी, मेरी मरी की, जो भी ज्यादा कुछ लंबा नहीं है। तो कहता है कि वो जो डियर है, मृग, हिरन, प्यास लगी सर, सच्ची बात है, डेजर्ट का जगह है सर। वही माने वो क्या रहता है कि हवा के बूंद जो है पानी में रह जाता है, और माने सूरज का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये मिराज वाटर होता है। ऐसा लगता है कि पानी आगे आगे जाता है नहीं। रेनबो और ये सेम है, दोनों के लिए सूरज होना चाहिए, नहीं तो रेनबो नहीं होगा। रेनबो भी तो है बारिश के टाइम पे, थोड़ी बूंद जो है वो हवा में रह जा, दिखती नहीं है, उसमें से सूरज का किरण पसार होता है, तो माने प्रिज्म बनता है, 7 रंग हो जाते हैं। है कुछ नहीं सर, मैं बहुत बार कहा है मैंने, सूरज के किरण में 7 रंग नहीं है। विप जोर बोलते हैं, विप जोर, न पानी में विप जोर है, थर्ड डायमेंशन इसको बोलता है, माने मिथ्या में सच मानना सर। तो वो दौड़ा, वो ये दिख रहा है आगे आगे ही जा रहा है वो, इसको प्यास बहुत लगी थी, इसमें एक ओएसिस आ गया। डेजर्ट में ओएसिस रहता है, थोड़ा पानी रहता है थोड़ा, तो सच्चा पानी देखा उसने।
देखो ये संसार और सत्य, ये श्लोक इसके लिए चल रहा है। सच्चा पानी देखा, उसको प्यास लगी है, और माने वो जो मृगजल जा रहा है सर, मिराज वाटर, उसने इसको देखा सच्चे पानी को, बोले झूठा है, और इसने बोला ये सच्चा, और दौड़ते गए और कहते हैं कि प्यास से मर गया और पानी नहीं मिला। संसार ऐसा है, बहुत जन्मों से घूम रहे हैं हम सर बाजार में सर, बहुत जन्मों में सुख की तलाश में घूम रहे हैं, मिला नहीं और ना मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। ये मिथ्या है शंकराचार्य का सर। कृष्ण भगवान ने यही कहा 14वें श्लोक में तितिक्षा में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये संयोग जो होता है तो ऐसे भ्रांति उत्पन्न करते हैं, सुख दुख की, अनुकूल प्रतिकूल की, है नहीं सर। इसीलिए उसमें लेबल मत मार। लेबल मारा तो मृगजल बन गया, मरते मरते भी सुख नहीं मिलेगा। ना मिलेगा किसको सर? सुख इसको कहते हैं जो आता है और नहीं जाता है, एक ही है, इसको आनंद को सुख कहते हैं। हम वो तलाश में, हमारा सब क्षणिक है, आया गया आया गया। विषय इंद्रिय संयोगात यदग्रे अमृतोपम परिणामे विषमम तत्सुखम राजसम स्मृतम। अभी थोड़े गुण चालू नहीं किया, थोड़ा कठिन लगेगा तो, अभी 2 मिनट क्या बोल रहा था ये, इसको सपना कहते हैं सर, जो हकीकत में नहीं है, और कोई कहता है इसमें कुछ सुख नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि हम मानते नहीं। उसके बाद वो हिरण बेचारा मर गया सर, ओएसिस का ठंडा पानी पड़ा था उधर, बोले वो नकली पानी है। भगवत गीता कहते की तरह स्वरूप साक्षी, उसमें थोड़ा थोड़ा इसके सैलेंट, थोड़ा साक्षी बन, थोड़ा माने अनअटैच रहे, थोड़ा नॉन लेवलिंग रहे, हमें हंसी आती है। नवरात्रि के 9 दिन पानी पर पानी पी के रह सकते हैं, ये नहीं कर सकते सर। आचार्य रजनीश ने कहा, कैसा कह दो कि भगवान माने चांद पे है तो चांद पे मिलने जा सकते हैं, हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में तो नहीं जाएगा। बोले मेरे जैसे के हृदय में भगवान, क्या कुछ बात करते हो, ये चेतन तत्व की बात है सर। अपने आप को डोंट मेक योरसेल्फ फुलिश बाय आस्किंग सच फुलिश क्वेश्चंस सर। ये शास्त्र है सर, ये वेरी ऑथेंटिक है। बहुत लोग पार कर गए सर, बहुत लोग आनंद ले चुके हैं, मैं भी थोड़ा झलक ले रहा हूँ अभी आजकल थोड़ा छींटे छींटे आ रहे, तो कभी आए कभी नहीं आज थोड़ा कम छींट आया है छींटे आ जाए ना तो भी काम हो जाए, मौज में रहता है सर। तो 3 मिनट कल श्लोक पूरा करो फिर 10 श्लोक इसके कंपैरिजन में, इसलिए कल से किसको नहीं आना है तो मन नहीं आना काम के श्लोक शुरू होंगे 31 नंबर से, तो आराम कर लीजिएगा, थोड़ा फैमिली का थोड़ा वीकेंड घूम फिर लीजिए। दशहरा का छुट्टी है 3-4 दिन का, तो कोई बात नहीं। मिराज वाटर समझ लीजिएगा सर, यहाँ किसको कुछ नहीं मिला न मिलना है। हकीकत में ऐसी आशा पाश शते बद्धा काम क्रोधा परायण, सैकड़ों प्रकार की आशा भविष्य में ठीक होगा, और यात्रा में तो जी सकता है, बाकी जीना है क्या? कोई बात नहीं, कोशिश कर लीजिए। सफलता नहीं मिले तो भगवत गीता पे आइएगा, आपके कृष्ण के वृंदावन में स्वागत है। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 गोपाल।